हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में विलेन क्या होता है, उसके कितने रंग रूप हो सकते हैं, वो कैसा कैसा हो सकता है, बुरा कैरेक्टर क्या होता है, वो बताया था प्राण साहब ने, जिनका रुतबा, जिनकी शान ऐसी थी कि जब वो स्क्रीन पर आते ना तो हीरो की एंट्री से ज्यादा तालियां बजती थी। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। मगर फिर क्या था कि कल्याण जी आनंद जी नहीं चाहते थे कि फिल्म उपकार का ये गीत इन पर फिल्माया जाए। आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। वैसे भाई मैं तो तुम्हारा फैन हूँ। मनोज कुमार और प्राण साहब की दोस्ती बहुत अच्छी थी। पहले इनकी कोलैबोरेशन के बारे में बताती हूँ। जब ये फिल्म दो बदन की शूटिंग कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, तो मनोज कुमार साहब ने इनसे फिल्म शहीद की बात की। बोले एक फिल्म शहीद है, उसमें एक रोल आपके लिए लिखा है। प्राण साहब बोले ठीक है। प्रोड्यूसर जब इनसे मिलने आया तो क्योंकि फिल्म पर ज़्यादा पैसा नहीं लगना था तो प्राण साहब की फीस को लेकर बात कुछ जमी नहीं। उस वक्त अभी दो बदन की फिल्म शूटिंग चल रही थी और मनोज कुमार साहब ने शूटिंग के दौरान इनसे कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ये फिल्म नहीं करेंगे ना तो मैं ये रोल ही निकाल दूंगा। ये सुनकर प्राण साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो ये फिल्म ज़रूर करेंगे। जब वो कोई ये कह दे कि भाई ये रोल आपके लिए लिखा है तो इससे बड़ा ऑनर क्या होगा। और यहाँ से उनके करियर में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। प्राण साहब ने ये साबित किया कि वो जितने बेहतरीन विलेन हो सकते हैं उतनी ही खूबसूरती से वो दूसरे कैरेक्टर्स को भी निभा सकते हैं। और फिर आई फिल्म उपकार। इसमें जो गीत मनोज कुमार साहब मलंग चाचा यानी कि प्राण साहब पर फिल्माने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप किशोरदास से बात करें। प्राण साहब से कहा इसे गाने के लिए। प्राण साहब कहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, वो कहते हैं मैंने कई फ़ोन किए किशोर को लेकिन वो टालता गया, शायद उसे लगा कि ये विलेन का गीत है इसलिए। पर खैर, किशोरदा को जान पाना भी कहाँ आसान होता था। वहाँ कल्याण जी आनंद जी भी यही कह रहे थे, हमारा इतना अच्छा गीत है, इतनी अच्छी धुन है और विलेन पर। लेकिन मनोज कुमार साहब जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। मन्ना डे ने इसे गाया और क्या खूबसूरती से गाया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गाना पिक्चराइज हुआ और जब कल्याण जी आनंद जी ने ट्रायल देखा तो सबसे पहले प्राण साहब को फ़ोन किया और कहा हमारे गाने बहुत से एक्टर्स ने गाए हैं लेकिन वो मुंह से गाते हैं, आपने गले से गाया है। और जिस गीत को लेकर ये लग रहा था कि लोग कहीं सिनेमा घर छोड़कर ना चले जाएं, ये वो गीत था जब जब ये स्क्रीन पर आता लोग रोने लगते और इसे देखने के लिए वो बार बार थिएटर में आए। प्राण साहब इस गीत को शूट करते हुए बहुत नर्वस थे। क्यों? क्योंकि ये गीत जो था, इसीलिए तो इन्होंने हीरो की जगह विलेन बनना बेहतर समझा। क्योंकि ये अक्सर कहा करते थे कि पेड़ों के आसपास घूमकर हीरोइन के लिए मुझसे गीत नहीं गाए जाते। ये गाना अलग था। बोले मैंने मनोज से कहा गाना फुल लाउड स्पीकर पर लगाओ और तुम मेरे सामने खड़े होकर गाओ। और ये गीत ऐसा आया कि हालांकि इससे पहले भी प्राण साहब पर कई गीत फिल्माए गए थे, बहुत सारी फिल्म्स में, लेकिन इसके बाद तो फिर जबरदस्ती इनके लिए गीत रखा जाता और वो गीत खूब पसंद किए जाते। जैसे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता। राज की बात कह दूं, इशारों तो अगर समझो राज को राज रहने। और फिर माइकल दारू पी के दंगा करता है। माइकल दारू पी के दंगा करता है। जानते हैं, जब इन्हें असल जिंदगी में इनकी पर्दे पर जो इमेज थी ना, उसकी वजह से लोग बुरा भला कहते समझते तो इन्हें अच्छा लगता था। जब तक गालियां पड़े तब तक मजा आता था। जब तक गालियां नहीं दें, जब भी मैं जहाँ से भी गुजरता था, ये डाकू है, बदमाश है, 420, तो उसमें खुशी होती थी कि भाई ये लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी। ये कहते थे कि मुझे मजा आता है कि वो कैरेक्टर जो मैं निभा रहा हूँ वो इतनी सच्चाई के साथ है कि लोग उससे जुड़ते हैं, मुझे चाहते भी हैं लेकिन नफरत भी करते हैं। एक बार प्राण साहब ने बताया था कि शूटिंग के सिलसिले में वो बॉम्बे से बाहर गए थे, एक दोस्त का घर था वहाँ, उससे मिलने उसके घर गए। तभी उनकी बहन कॉलेज से आ गई। उन्होंने आकर प्राण साहब को देखा और जैसे ही भाई ने मिलवाने की कोशिश की तो वो अंदर चली गई। प्राण साहब वापस होटल में आ गए। अगले दिन दोस्त का फोन आया, हंसते हुए बोला पता है मेरी बहन क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी ऐसे गुंडे बदमाश आदमी को घर पे क्यों बुलाया था?
दोस्ती क्यों कर रखी है ऐसे लोगों के साथ? अपने मेकअप पर खूब काम किया करते थे। कहा जाता है एक आर्टिस्ट इनके घर पर होता था, वैसा स्केच बनाता, वैसा लुक जो प्राण साहब को चाहिए होता। फिर इनके मेकअप मैन और इनका जो विग मेकर होता वो उस पर काम करता। कहा जाता है इनके घर पर लगभग 65-70 पेंटिंग्स लगी हैं हर उस कैरेक्टर की जो इन्होंने निभाया था। इनकी बायोग्राफी का नाम है एंड प्राण, क्योंकि जिनकी ज़्यादातर फिल्म्स में क्रेडिट्स में इनका नाम जब दिया जाता था ना आखिर में एंड प्राण या फिर अबव ऑल प्राण, ऐसा रुतबा था प्राण साहब का।